Hello बच्चों, let's read the question. The question says a piece of aluminium weighing 2.7 gram is heated with 75 ml of H2SO4. A specific gravity 1.2 containing 25% H2SO4 by mass. After the metal is carefully dissolved, the solution is diluted to 400 ml. What is the molarity of the free H2SO4 in the resulting solution? तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है बच्चों, हमारे पास एल्यूमिनियम है जिसका वेट 2.7 ग्राम है। इसको हीट कर रहे हैं 75 ml ऑफ H2SO4 के साथ, और उसका हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है। एंड H2SO4 का जो यहाँ पे परसेंटेज बाय मास है वो कितना है, 25%। आफ्टर द मेटेरियल इज केयरफुली डिजॉल्व, जब ये एल्यूमिनियम उस एसिड के अंदर अगर पूरा डिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद उस सॉल्यूशन को फिर से डाइल्यूट किया जा रहा है 400 ml से। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ फ्री H2SO4 इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो जो हमारे पास रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमें बताना है H2SO4 का मोलैरिटी क्या होगा। तो आइए बच्चों सॉल्व करें इसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन है बच्चों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। एंड हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम है जिसको हम लोग डिजोल्व कर रहे हैं H2SO4 के सॉल्यूशन में। तो यहाँ से बनेगा AlSO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस पे हाइड्रोजन गैस। एंड इसे बैलेंस करें तो यहाँ पे 3 लगाना होगा एंड यहाँ पे 2 लगाना होगा। एंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है एल्यूमिनियम का वेट कितना दे रखा है, 2.7 ग्राम। एंड एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है ये होता है 27 ग्राम पर मोल। सो हम लोग यहाँ से मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स इक्वल टू होता है गिवन वेट बाय मोलर वेट, यानी कि 2.7 अपॉन 27। तो यहाँ से हमारे पास मोल्स आ जाएगा 0.1 मोल। एंड H2SO4 के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, तो हम लोग डेंसिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.2 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में अगर हम लोग ग्राम पर ml यूनिट मल्टीप्लाई कर दे तो ये डेंसिटी आ जाता है। एंड मोलैरिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू एक्स इंटू डी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो मोलैरिटी का ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब हमें x का वैल्यू दे रखा हो, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट दे रखा हो। परसेंटेज वेट बाय वेट हो गया हमारा ये। एंड डी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। सो हम लोग यहाँ से मोलैरिटी देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 10 इंटू एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 25, डेंसिटी हमारे पास है 1.2। एंड मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 के लिए जो मोलिकुलर वेट आएगा ये आएगा 98 ग्राम पर मोल। सो 98। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मोलैरिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 3.06। ये हमारा क्या आ गया, मोलैरिटी आ गया। सो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, मोल्स ऑफ H2SO4। तो ये क्या लिख सकते हैं, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम। सो मोलैरिटी हमारे पास है 3.06 इंटू में वॉल्यूम कितना हमारे पास 75 ml। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा मोल 0.229। ओके, ये हमारे पास मोल आ गया। एंड अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एल्यूमिनियम। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एल्यूमिनियम, ये क्या आ जाएगा, मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर डेट इज 3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.3। एंड यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 अगर निकालें तो ये मोल्स इंटू लाइक बेसिसिटी, एसिड है तो इसके लिए बेसिसिटी हम लोग देखते हैं फैक्टर। तो हमारे पास मोल है 0.229 एंड H2SO4 के लिए बेसिसिटी आ जाएगा 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.458। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि H2SO4 का मोल कितना है, 0.229। एंड यहाँ पे एल्यूमिनियम का मोल हमारे पास कितना है, 0.1, यानी कि एल्यूमिनियम हमारा क्या है, लिमिटिंग। सो यहाँ से हमारा एल्यूमिनियम क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 लिख सकते हैं, रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स
इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4, ये कितना आ जाएगा? तो कितना आया सॉल्यूशन का? 0.458 माइनस ये 0.3। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग इक्विवेलेंट्स आ जाएगा 0.158। एंड अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? नॉर्मेलिटी निकालेंगे। सो नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ग्राम इक्विवेलेंट इज 0.158 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 400। 400 हम लोग ने ऐड किया था, तो ये हमारे पास ml में है, तो अगेन इसे किस में बदलना होगा? लीटर में। तो यहाँ से हमारे पास नॉर्मेलिटी आ जाएगा 0.395। ये हमारा क्या आ गया? नॉर्मेलिटी। सो मोलैरिटी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी बाय एन फैक्टर। एंड नॉर्मेलिटी हमारे पास कितना आया? 0.395 अपॉन एन फैक्टर क्या आ जाएगा H2SO4 के लिए? 2 अगेन। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 0.197। ये आ जाएगा बच्चों हमारा मोलैरिटी। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 0.198 मोलर। सो द अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। I hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.